नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। आज मैं आप लोगों से एक खास बातचीत करने के लिए रूबरू हो रहा हूं और बात यह है कि पिछले 2 दिन से लगातार या फिर यूं कहें कि 26 जनवरी के दिन से सुबह से टीवी पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर दिखाई जा रही है, एक ही डिबेट दिखाई जा रही है। वो है कि किसानों ने धोखा दिया, किसानों ने गलत किया, किसानों ने सरकार की बात को नहीं माना, किसानों ने दिल्ली पुलिस की बातों को नहीं माना। लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता है कि आखिर ये नेशनल टीवी चैनल के पत्रकार जो कि एसी में बैठकर पत्रकारिता करते हैं, उन्हें ये चीज़ों पर क्यों नहीं समझ में आता है कि आखिर उन किसानों की खबरें क्यों नहीं दिखाई जाती है, उनकी दर्द क्यों नहीं समझ में आता है। आखिर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले 2 महीने से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कभी भी नेशनल मीडिया ने इसे कवर करने की जरूरत नहीं समझा और न ही कभी विस्तार से इस खबर को दिखाने की कोशिश किया। जब भी हमने खबर देखा तो सरकार के पक्ष को रख रहा था। क्या मीडिया का काम सिर्फ यही बच गया है कि वो सरकार की बातों को बताएं? क्या मीडिया का काम यही बच गया है कि वो सरकार की पक्ष को रखे? आखिर सवाल कई हैं और उसके जवाब अब लगातार देश खोज रहा है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि जो कश्यप, त्रिपाठी, ये लोग जो कवर कर रहे हैं किसान आंदोलन, किसान, उग्र किसान और कई तरीके की हेडलाइन लगाए जा रहे हैं, आखिर वो लोग कहाँ थे? पिछले 2 महीने से कहाँ गायब थे? किसानों की दर्द को उन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया था? और किसान संगठन ने तो यह मान लिया है कि हमने कोई भी गलती नहीं किया है, जो उपद्रवी थे वो कोई बाहरी लोग थे। आखिर इसकी जवाबदेही किसानों को क्यों देना पड़ रहा है? क्या लोकतंत्र में कुछ बोलने और सुनने का अधिकार भी नहीं बचा है? क्या उन किसानों का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? या फिर वो सारे मीडिया घराने जो अमीरों के द्वारा चलाया जा रहा है, वो लोग सिर्फ सरकार की बातों को ही देश को दिखाकर गुमराह करना चाहती है? आखिर यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आप भी जब से किसान आंदोलन की बात शुरू हुई थी तब से वो खबरें नहीं देख पा रहे थे जो किसानों ने कहना चाह रहा था, जो किसानों ने देश को बताना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी की सुबह हुई और सुबह में ही कई मीडिया संस्थान ने हेडलाइन लगाया कि उपद्रव में बदला किसान आंदोलन। कई मीडिया संस्थान ने यह आरोप लगा दिया कि किसानों ने सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको फॉलो नहीं किया। हालांकि तब वक्त भी नहीं था और ये कहने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जल्दीबाजी थी इस बात की कि हमें सबसे आगे रहना है, टीआरपी के खेल में सबसे ऊपर रहना है। आखिर ये सवाल भी देश पूछ रहा है उन मीडिया संस्थानों से जो लगातार एसी में बैठकर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो देश को सच्चाई से रूबरू नहीं करा रहे थे। किसानों ने अगर तोड़फोड़ किया तो उसको हेडलाइन और ब्रेकिंग खबर दिखा रहा है, तो फिर किसानों ने जब शांति तरीके से विरोध कर रहा था, मांग कर रहा था, तो उस पर विस्तार से खबरें क्यों नहीं चलाई गई और उस पर डिबेट क्यों नहीं दिखाए गए? आखिर यह डिबेट की जो परंपरा है, यह डिबेट तभी क्यों होता है जब कोई आम आवाम, जब कोई गरीब इंसान कोई गलत काम कर बैठता है। आखिर यह डिबेट तब क्यों नहीं होते हैं जब वक्त होता है, जब उन लोगों को सुधारा जा सकता है, संवारा जा सकता है। ये मीडिया संस्थान कई बार खबरें दिखाई, लेकिन क्यों नहीं दिखाई कि सरकार ने कहां गलतियां की? अगर सरकार ने बातों को मान लिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन यह मैं भी नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ शायद इस देश में बोलने और सुनने की आज़ादी भी नहीं है, तो लिखने की आज़ादी कहाँ बची है? आखिर यह बात जो है किसानों पर जो लीपापोती कराया जा रहा है, किसानों पर जो थोपा जा रहा है, ये सारे जो कारनामे हुए हैं उसके जिम्मेवार किसान हैं। तो सिर्फ किसान को क्यों आप जिम्मेवार मान रहे हैं? आप सरकार को इसके लिए जिम्मेवार क्यों नहीं मान रहे हैं कि वो लगातार बात करना चाहती थी, लेकिन इस पर क्यों नहीं बात किया जिस पर किसानों ने अड़े रहा? आखिर इस बात की विस्तार से मीडिया संस्थानों ने क्यों नहीं दिखाया? विपक्ष के नेताओं ने जो बात कहा उस बात को आखिर क्यों दबा दिया गया?
अगर सरकार ने सब चीज सही कह रहा है तो विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या हर चीज गलत बोलते हैं? लोकतंत्र में उन्हें भी जनता ने वोट देकर विधानसभा और लोकसभा पहुंचाता है, तो विपक्ष में बैठे लोगों को भी जनता ने ही विधानसभा और लोकसभा पहुंचाया है। ऐसे में क्या जवाबदेही उन विपक्ष में बैठे नेताओं की नहीं होती है जो विपक्ष में बैठकर सरकार के सामने जनता की आवाज बन सके? आखिर ये विपक्ष के नेता जो मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ बयान देते हैं, उन्हें क्यों नहीं धरना में देखा गया? और अगर धरना की इतनी ही पुरजोर समर्थन थी तो विधायक और मंत्री कहां गायब थे? ये सवाल कई हैं और सवाल के जवाब में बस इतना ही समझ में आता है कि बस लोगों को अपनी राजनीति करनी है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों या फिर विपक्ष में बैठे लोग हों। लेकिन ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से डिबेट चलाया जा रहा है, उससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं इसकी पूरी जिम्मेदारी किसानों के ऊपर ही थोपने की चर्चा चल रही है और कहीं न कहीं सारा जिम्मेवार किसान पर ही ठहराया जाना है। लेकिन वक्त का इंतजार करना है, देखना है कि आखिर देश और देश के लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, और सरकार को भी इस पर सोचने और विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो पूरे हिंदुस्तान का सरकार होता है और पूरे देश के एक एक नागरिक का सरकार होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, वो देश के एक एक नागरिक के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री से यह भी अपील होगा कि आप किसानों की बात को सुने और किसान जो कह रही है उस पर विचार जरूर करें। किसानों ने जो किया है वो गलत जरूर किया है, ये तोड़ फोड़ और ये हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो बड़ी आबादी थी और उसमें कुछ असामाजिक तत्व के लोग थे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह बात किसान संगठन के नेता कह रहे हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी जांच तो अभी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से डिबेट चलाया जा रहा है उससे पूरा का पूरा गलती किसानों पर ही ठहराया जा रहा है, बल्कि किसान हमारे देश से अलग के लोग नहीं हैं। ये देश के हमारे लोग हैं और हमारे ही अपने हैं, इसलिए इन्हें भी इस तरह से गलत नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने इसमें घी में आग में घी डालने का काम किया होगा और ऐसे ही लोग हैं जो कि इस किसान आंदोलन को हिंसक आंदोलन में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके लिए पूरे किसान को जिम्मेदार ठहरा देना और पूरे किसान के संगठन को जिम्मेदार ठहरा देना, ये कहां तक जायज है और विपक्ष के नेताओं को जिम्मेदार बताना आखिर कहां तक सच है? क्या विपक्ष में बैठे लोगों की ये आजादी नहीं है कि वो किसान के हक में, आम आवाम के हक में कुछ बोल सके? क्या विपक्ष में बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं है कि वो अपने जनता की हक की लड़ाई लड़ सके? अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।